हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ से रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, चलिए जानते हैं। तुला राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन की करंट एनर्जीज इज गॉडेस ऑफ द मून। हिडन है ये इंसान, बहुत सारी मिस्ट्री लेकर बैठे हैं, बहुत लाइफ में अपने आप को मैं बोलूँगी आइसोलेशन में रख रहे हैं। और ये इमोशनल आइसोलेशन है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान लोगों से मिलजुल नहीं रहे हैं या फिर कहीं जा आ नहीं रहे हैं, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। इमोशनल आइसोलेशन है, विच मीन्स अपने इमोशंस को ज़्यादा लोगों से एक्सप्रेस करना या लोगों पे ट्रस्ट करना, ये बिल्कुल ख़त्म हुआ है। अभी इस समय पर ये इंसान बहुत हद तक अपने आप को डाउट करना, अपने आप को कहीं ना कहीं फियर में रखना, ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। बार बार ना मूड स्विंग ज़रूर होते हैं इस इंसान की, और ये इंसान ना बहुत ज़्यादा हो सकता है चीज़ों को लेकर फियरफुल एनर्जीज में है राइट नाउ में। बहुत एक वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल कम है अभी, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आ रही है, विच मीन्स कि कुछ सपने हैं इस इंसान के जो शायद ये पूरा करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ पे ही काम करना चाहते हैं, बट शायद इस समय पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो ऐसा है कि मतलब इनको डाउट है कि ये करे या ना करे कुछ काम, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए इनकी हेल्थ भी हो सकती है। जैसे हेल्थ अगर सही नहीं होती ना, तो इंसान खुद को सोचता है मतलब कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। हेल्थ मेरी सही नहीं चल रही है तो मुझे क्या इसके लिए मुझे और क्या, ठीक है ना, किस तरीके से मैं वापस से अपनी लाइफ को ठीक कर पाऊँ, अपने आप को ट्रैक पर लेकर आ पाऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं लाइफ में, किसी चीज़ को एक रिन्यूअल देना चाह रहे हैं या किसी चीज़ पर काम करना चाह रहे हैं। वहाँ पर ये इंसान थोड़ा सा डाउट्स फील कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के लिए कोई करियर पाथ हो सकता है या फिर इनकी हेल्थ हो सकती है, ठीक है। करंट फीलिंग्स फॉर यू इज एंग्जाइटी। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन जो आपको आपके लिए फील कर रहे हैं, दैट इज ये पर्सन इस समय, देखो मून भी यही बता रहा है कि लो वाइब्रेशन, लो एनर्जी, पॉज एनर्जी या कहीं ना कहीं डाउटफुल एनर्जी है। आपके लिए भी जो एनर्जी दिख रही है दैट इज एंग्जाइटी। एंग्जाइटी यहाँ ही बताता है जैसे इस इंसान को आपको फेस करने से डर रहे हैं ये, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहते हैं। किसी तरीके का हो सकता है इस समय पर, जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय होता है, जो इंसान जो है, मैंने कहा ये इंसान आइसोलेशन पीरियड में है, तो उसको अपने बारे में कुछ चीज़ें पता लग रही हैं, उसको आपके बारे में कुछ चीज़ें पता लग रही हैं, जहाँ कुछ रिग्रेट्स फील हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान हो सकता है आपको खोने से डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस इंसान के दिमाग में 24 आवर्स आप रहते हो, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते बहुत हैं। रात के समय ये इंसान बहुत अकेला फील करते हैं, इनको लगता है कि हर कोई इनसे दूर होता जा रहा है। और आपके लिए अगर एनर्जी देख रहे हैं तो इनको लगता है कि आप इनसे दूर चले गए हो सकता है घबरा कर कुछ ये घबरा भी जाते हैं, जैसे ड्रीम्स वगैरह में भी घबरा जाते हैं आपके बारे में थोड़ा सोचकर। ऐसी एनर्जी है ये। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कुछ है जो इस इंसान के अंदर भरा हुआ है, बट वो किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत भारीपन सा कह सकते हो आप इस इंसान की एनर्जी में है। अभी देखो यहाँ पर भी उसने अपना सिर पकड़ा हुआ है, और अगर यहाँ देखे तो यहाँ पर भी इंसान ने अपना पूरा फेस जो है इसे कवर किया हुआ है, विच मीन्स ही कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का रिग्रेट है, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं खुद से भी, कहते हैं ना, खुद को भी फेस या खुद को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, येस, इस इंसान को रिग्रेट्स है कि ये इंसान गंभीर नहीं रही। इस इंसान को रिग्रेट्स है कि आप इनसे दूर चले गए और इन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाई। इन्हें रिग्रेट्स है कि ये इंसान इस रिश्ते को किसी भी तरीके से जस्टिस नहीं दे पाए। ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है फॉर श्योर। यहाँ पर देखो 9 नंबर है, यहाँ 10 नंबर है। कहीं ना कहीं ये इंसान आप दोनों के बीच में जो भी तनाव चल रहा है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जो भी आप लोगों के बीच में एक भारीपन है, उसको एंड करने के बारे में सोचते हैं। फॉर श्योर इस इंसान को ये लगता है कि ये पीरियड खत्म हो जाए, क्योंकि ये 9 नंबर की एनर्जी है। 9 नंबर कंप्लीशन की बात करता है, और नंबर 10 जो है
एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। तो ये तो चाह ही रहे हैं कि ये पीरियड खत्म हो जाए, क्योंकि ये पीरियड उनसे अब और ड्रैग नहीं किया जा रहा है। बट नंबर 10 ये भी कहता है कि वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते पर बहुत मेहनत कर भी चुके हैं और मेहनत करना चाहते हैं। पर यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि हाँ, ये किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट्स फील कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द कार्ड फॉर इंटेंशंस। इस इंसान के आपके लिए इंटेंशंस क्या है? इंटेंशंस है पेशेंस, इंटेंशंस है ये आपको समय देना चाहते हैं, ये खुद समय लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन के लिए। हो सकता है आप दोनों की लाइफ में कुछ ऐसा रहा है पास्ट जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों को हुए हुए हैं, तुला राशि। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसा रहा जहाँ पर आप एक ही बात पे फोकस हो कि हर कोई एक जैसा होता है। हो सकता है इनकी लाइफ में ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इनको लगता है कि हर कोई एक जैसा होता है। तो वो ट्रस्ट इशू ऐसे बैठ गए हैं कि जिनको वापस से कहते हैं ना ट्रस्ट में लेकर आना, या कहीं ना कहीं खुद को फिर से एक ऐसी एनर्जी में लेकर आना जहाँ पर ये अपनी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन रख पाएँ आपके सामने, कहीं न कहीं आप पे ट्रस्ट कर पाएँ, कहीं न कहीं आपको अपना ट्रस्ट दिला पाएँ। इन चीज़ों में इनको समय लगेगा और कहीं न कहीं इनको ये लगता है कि ये समय आपको लगेगा। तो बहुत अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, इंटेंशंस यही है कि आप इनको धीरे-धीरे समझें, ये आपको धीरे-धीरे समझें। कोई ज़बरदस्ती, कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है कि जल्दी-जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएँ और फटाफट आप लोग एक साथ आ जाओ, ऐसा नहीं है। उनकी फीलिंग्स में ये ज़रूर है कि उनको बर्डन लग रहा है, बट इंटेंशंस उनकी ये है कि अगर स्टेबिलिटी के साथ और कहीं न कहीं चीज़ों को टाइम देकर, तो कहते हैं टाइम एक बहुत बड़ा एक ऐसा वेपन है जो सारे ही वुंड्स को हील करता है। ऐसी कोई एक मेडिसिन है जो सारे ही वुंड्स को हील करती है। तो ये कह सकते हो आपकी एक आपके पर्सन जो है टाइम देना चाहते हैं आपको, या टाइम वो भी लेना चाहते हैं ताकि आप दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री बिल्ड हो, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बिल्ड हो और आप दोनों सेम पेज पर आएँ और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ एक सोल कनेक्शन ज़रूर फील होता है और ये बहुत वाइजली चीज़ों को जो है मैं बोलूँगी एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। जल्दबाजी इनके अंदर नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, तभी वो हो सकता है इसलिए भी अपनी एनर्जी को सोच समझ कर ही कहते हैं ना, जैसे मतलब कि वो कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, विच मीन्स कि वो आपके साथ अगर मैसेज कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या अगर आपकी तरफ आना चाहते हैं तो उनको थोड़ा डाउट्स वगैरह जो हैं वो क्लियर करना चाहते हैं अपने। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, येस रिकन्सिलेशन, अगेन दैट एनर्जी रिकनसाइल करने की विद द किंग ऑफ पेंटिकल। येस, ये यहाँ नजर आ रहा है कि ये इंसान रिकनसाइल करना चाहते हैं और बहुत वाइजली ही चीज़ें करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, और ये भी विजडम की ही एनर्जी है, नॉलेज की एनर्जी है। फॉर श्योर रिकवरी, रिकन्सिलेशन, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना, ये इंसान, इस इंसान की एनर्जी, इस इंसान की इंटेंशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। बट ये पर्सन टाइम पीरियड देना चाहते हैं आपको भी और खुद भी टाइम पीरियड लेना चाहते हैं। ठीक है, देन वी हैव द ब्लॉकेज। ब्लॉकेज है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को आपके लिए कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब मान लो अगर आपके पर्सन को आपके साथ कमिटमेंट में आना है, रिलेशनशिप में आना है, तो कोई भी आसपास का ऐसा इंसान नहीं है जो उनको इस चीज़ में सपोर्ट कर रहा हो। आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ट्रस्ट का भी लैक है। आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ ना अर्थ एलिमेंट दिखाया गया, तो ग्राउंडिंग नहीं हुई है आप दोनों की ठीक से। आप दोनों एक दूसरे को जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बार बार डाउट्स फियर्स बीच में आ रहे हैं। ये भी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है विद द पेज ऑफ कप्स। यस, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये आप जो दोनों के बीच में जो एक वो कनेक्शन होना चाहिए ना, कि जो मतलब रोमांटिक कनेक्शन या रिश्ते को रोमांटिसाइज करना या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाना, वो है ही नहीं। आप बहुत सीरियस रहते हो एक दूसरे के लिए और वो सीरियसनेस आपके रिश्ते को डे बाय डे ना खराब कर रही है। क्योंकि कई बार ना रिश्ते में बचपना लेकर आना पड़ता है, माफ़ करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, एक दूसरे को फिर से समझना पड़ता है, फिर से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। बचपन में क्या लड़ाइयाँ नहीं होती, फिर फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये वाली एनर्जी नहीं है आप दोनों के बीच में, वो इग्नोरेंस वाली एनर्जी नहीं है। छोटी छोटी बातों को पकड़े बैठे हुए हैं दोनों के दोनों, तो वो चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। नाउ वी हैव द नाइन ऑफ एग्जाइटी एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। देख लेते हैं ये कार्ड्स क्यों हैं, थोड़े से और इनको एलोबरेट करते हैं। See, free yourself. It's time to take back control of your life. मैंने कहा ना कि इस इंसान ने आपके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं किया है और ये बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं अब इस टाइम पे रिग्रेट्स फील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उस टाइम ये किसी जिम्मेदारियों में बंधे हुए थे या इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। अब ये सोच रहे हैं कि इस इंसान को जो है आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है और अपनी जो भी फीलिंग्स हैं या जो भी डर है उनको साइड करके आपसे कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है। Now the patience and the 6 of cups card, we have attraction. Yes, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो
केमिस्ट्री खत्म हो गई है, या जो आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, क्या वो सिर्फ अट्रैक्शन है, या उसको उसको सीरियसली लिया जा सकता है, या वो चीज़ें रिश्ते में बदल सकती हैं, रिलेशनशिप में बदल सकती हैं, आगे कमिटमेंट मैरिज में बदल सकती हैं। ये चीज़ें यहाँ पे पर्सन आपको भी टाइम दे रहे हैं, खुद भी टाइम ले रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पहली नज़र में प्यार हो गया हो सकता है कि अट्रैक्शन हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन जो है थोड़ा सा इस तरीके का आपको टाइम देना चाहते हैं, और खुद भी ये टाइम लेना चाहते हैं। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। बहुत सारे लोगों के लिए ये अभी आपको भी अंडरस्टैंड करने के लिए समय चाहते हैं, और आपको चाहते हैं कि आप देखो, खुद तो समय ले ही रहे हैं, वो चाहते हैं आप भी अपना समय लो, अपने आप को फिर से उस ट्रस्ट में लेकर आओ, और फिर आप दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करो, जिसमें धीरे धीरे आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री फिर से बिल्ड हो जाए, वो प्यार, वो कनेक्शन फिर से बिल्ड हो जाए। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं फॉर श्योर। जब आपका ध्यान सिर्फ खुद पर होता है तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स द मैसेजेस। तुला राशि मैसेजेस क्या हैं? आई फॉरगिव यू। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन को कहीं ना कहीं किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम हुआ आपसे, बट वो अब आपको माफ़ करना चाहते हैं। आई स्टिल नॉट ओवर बू। कहीं ना कहीं आप इट्स स्टिल, मतलब अभी तक आपके बीच रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। आई स्टॉक यू। पर्सन आपको सोशल मीडिया पर ज़रूर चेकआउट करते रहते हैं, या कुछ लोगों के थ्रू आप पर नज़र रखवाते हैं, ये एनर्जी है। आई नो यू वोंट फील द सेम। उन्हें लग रहा है कि पहले जैसी केमिस्ट्री नहीं रही है, अब पहले जैसी बातें नहीं रही हैं, बट वो तभी मैं कह रही हूँ ना कि हो सकता है आपको समय देना चाहते हैं और खुद भी समय लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पर NLJWITLPV पर्सन के ही आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए देखते हैं। तुला राशि, पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं? तुला राशि, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? वी हैव हर्मिट, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी आप थोड़ा समय लो, क्योंकि यहाँ पर भी 9 ऑफ हर्मिट आया है, यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड आया है, विच मीन्स कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एंडिंग हो रही है, इनका आइसोलेशन पीरियड ख़त्म हो रहा है। बट कुछ लोगों के लिए अभी ये समय फ़िलहाल आपसे कॉन्टैक्ट का नहीं है। अभी ये पर्सन जो है एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला रख रहे हैं और टाइम ले रहे हैं हीलिंग का। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? तुला राशि, we have judgment card, we have the moon card and we have the sun card. My goodness, तीनों ही मेजर अर्काना कार्ड। ओके, इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स फियर्स हैं, बट कुछ लोगों को इन्वॉल्व करके चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इन लोगों के बीच में किसी तरीके के जो इल्यूजन्स हैं वो आ गए थे, जिसके बाद किसी तरीके का कुछ लोगों को इन्वॉल्व करके कुछ डिसीजन लिया जा रहा है, जिसके बाद ये दोनों जो है रिकवरी पीरियड पर हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पर ये लोग, कुछ लोगों, सबके लिए नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जजमेंट करके डिसीजन लेकर और इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कार्ड देखते हैं फैमिली की, फैमिली एनर्जी। फैमिली आपके लिए क्या सोच रही है और फैमिली आपके लिए क्या एक्शन ले सकती है? तुला राशि, फैमिली क्या सोच रही है? नथिंग। फैमिली इग्नोर कर रही है अभी फ़िलहाल, अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस पे रख रही है फैमिली। ठीक है, क्या करेगी फैमिली? कुछ भी नहीं, अभी कहीं ना कहीं डाइसी एनर्जी है, ईगो लेकर बैठी है फैमिली भी। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? फैमिली ना आपके बारे में जो सोच रही है, दैट इज़ कि अगर आप, मतलब वो आपको अप्रोच भी करेंगे तो आप रिजेक्ट ही करोगे उनको, आप इग्नोर ही करोगे। और वो भी अगर आपकी तरफ एक फील होता ना कि चलो बातचीत करके चीज़ें ठीक करते हैं, तो वो भी अपनी ईगो को आगे लेकर आ रहे हैं अभी फ़िलहाल, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, देखो, जस्ट सेंड देम लव। अपनी तरफ से जितना हो सके अपनी तरफ से प्यार भेजो, अपनी तरफ से केयर, अपनी तरफ से सपोर्ट भेजो। और ये मैं ये नहीं कह रही उनसे मिलकर, जस्ट इन द टेलीपैथी वे। ठीक है ना, आप कोशिश करो कि अपनी तरफ से उनको हीलिंग भेजो, सेंड लव, सेंड पेम्परिंग, नर्चरिंग एनर्जीज अपनी तरफ से। उनके लिए कुछ भी गलत मत बोलो, उनको फॉरगिव करो और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। समय साथ देगा आपका, ज़रूर साथ देगा। ठीक है, राशियाँ यहाँ है पाइसेस, वर्गो, वी हैव लियो, स्कॉर्पियो और
दीज आर द राशीज। ओके, सो ये हैं साइन यहाँ पर। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के, बाय। ओम साई राम।